आदमी मेरे से मिला इसके लिए, मेरे बच्चे मेरे से मिले इसके लिए कि वो मेरे से दोस्ती किस बात पे तुड़ा रही है। सुमनाया का कहना है कि मेरा आदमी मेरी बेटी की शादी में आ गया तो इसमें किसी को जलन क्यों हो रही थी। और दूसरी तरफ दोस्ती ग्रुप रिसॉर्ट मनोज और कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स का किस्सा जो है सामने आ रहा है। मैटर पूरा उलझ चुका है। सबसे बड़ा सवाल, कुलसुम नायक और शबनम पठान की दोस्ती आखिर टूटी क्यों। और कुलसुम बार बार एक ही सवाल कर रही है और एक ही जवाब मांग रही है। दोस्ती टूटनी है तो रीज़न तो बताओ। दोस्ती अगर तुमको तोड़नी है तो रीज़न दो। तो चाय गरम है और कंट्रोवर्सी उससे भी कहीं ज़्यादा गरम है। चलिए पूरा मैटर शुरू करते हैं। तो शुरू कहाँ से हुआ मैं बताती हूँ। कुलसुम नायक के अकॉर्डिंग कई सालों बाद उनके बच्चों के जो फादर है उनकी बेटी की शादी में आए और कुलसुम ने उन्हें शादी में ओपनली फादर का रोल दे दिया। अब वो है तो वो फादर की जगह लेंगे। अब कुलसुम नायक का लॉजिक भी सुन लो। भले ही जो है उन्होंने कहा कुलसुम नायक ने कि भले ही उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे बच्चों का बाप तो है। कुलसुम का कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी में अपने बच्चों के फादर को रिस्पेक्ट दिया, लेकिन इसी बात को लेकर उनके जो आसपास के कुछ रिलेशनशिप्स थे उनमें टेंशन आना शुरू हो गई। और कुलसुम नायक का सवाल ये है कि सबको अपनी फैमिली प्यारी है तो मुझे अपनी फैमिली प्यारी नहीं हो सकती क्या। भाई यहाँ से कहानी में जो है पहला तड़का लगता है। सायरा सत्तानी से दोस्ती, फिर दोस्ती में दरार, शबनम पठान से दोस्ती टूटी, ऐसा क्या हुआ। देखिए, कुलसुम नायक के मुताबिक जो है उनकी जो फ्रेंडशिप है शबनम पठान से, कुलसुम नायक का कहना है कि शबनम पठान ने जो है वो दोस्ती तोड़ने का रीज़न ही नहीं दिया। उनके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन दोनों के बीच में कोई इशू नहीं था। कुलसुम नायक का कहना है कि सायरा सत्तानी से भी उन्होंने जो है दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया था, क्योंकि उनका ऐसा कहना था कि बच्चा जो है वो किसी का भी हो, बच्चा बच्चा होता है। और यही कुलसुम नायक को लगा कि चलो दोस्ती दिल से है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। मनोज का नाम आते ही गेम पलट गया। अब कंट्रोवर्सी में एंटर होते हैं। मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ। मनोज, हाँ, कुलसुम नायक का कहना है कि मनोज उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा सेंसिटिव चैप्टर था। तो अभी जिसको नहीं पता है मैं उन्हें बताती हूँ कि मनोज जो है, मनोज सोलंकी, वो कुलसुम नायक के एक्स हस्बैंड है। और सायरा सत्तानी की तरफ से मनोज के साथ इंटरैक्शन और वीडियोस वाली बात कुलसुम नायक को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। तो कुलसुम नायक का सवाल था, जब तुम मेरी सिचुएशन जानती हो तो फिर वही चीज़ें मेरे सामने क्यों कर रही हो। और बस यहीं से फ्रेंडशिप में जो है दरार आना शुरू हुई। कुलसुम नायक के अकॉर्डिंग उन्होंने सायरा से क्लियर कह दिया था, अगर तुम्हें मनोज से बात करनी है तो फिर मुझसे फ्रेंडशिप मत रखो। अब सायरा की साइड क्या है वो भी सामने आना ज़रूरी है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सायरा सत्तानी का क्या पॉइंट था, जो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, पठान। देखिए, कुलसुम नायक के अकॉर्डिंग एक ग्रुप में उनके बारे में डिस्कशन चल रही थी और कुलसुम का कहना है कि उन्हें जो है उनकी साइड लेना चाहिए था अगेंस्ट प्लानिंग। देखिए, अगर आप किसी के दोस्त है और आपके सामने आपकी दोस्त की बुराई हो रही है तो आप स्टैंड लेंगे, राइट। तो और तो यहाँ पे जो है शबनम पठान ने कुलसुम नायक के लिए स्टैंड नहीं लिया, बल्कि वो प्लानिंग में इन्वॉल्व हुई। और सबसे धमाकेदार क्लेम, कुलसुम कह रही है कि उनके पास रिकॉर्डिंग्स है। मतलब अगर वो रिकॉर्डिंग्स पब्लिक होती है तो भाई ग्रुप चैट की जो चाय पब्लिक हो सकती है। भाई एक बार फिर क्लियर कर देती हूँ कि ये कुलसुम के क्लेम्स है कि रिकॉर्डिंग्स की ऑथेंटिसिटी और कॉन्टेक्स्ट सामने आए बिना जो है हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। ठीक है, रिसॉर्ट वाला सीन मुझे बताया क्यों नहीं। ओके, तो अब रिसॉर्ट वाले टॉपिक पे बात करते हैं।
तो कुलसुम के अकॉर्डिंग कुछ लोग रिसॉर्ट गए, लेकिन उन्हें प्रॉपरली इन्फॉर्म नहीं किया गया था। और जब उन्हें बाद में पता चला तो ऑब्वियसली सवाल खड़ा हुआ कि भाई सबको बताया लेकिन मुझे क्यों नहीं। कुलसुम का कहना है कि उन्हें लगा जैसे उन्हें ग्रुप से जो है जानबूझकर डिस्टेंस किया जा रहा है। और जब वो वहाँ पहुँची तो बात सिर्फ हेलो हाय तक नहीं रही, टेंशन भी हुई, आर्ग्यूमेंट्स भी हुए और इमोशंस भी फुल हाई थे। बाय बाय। तो अभी जो है बात करते हैं कुलसुम के सबसे वायरल डायलॉग के बारे में, वन मैन शो हूँ। जो है कुलसुम नायक का कहना है कि वो वन मैन शो है। कुलसुम का कहना है कि चाहे 10 लोग एक तरफ हो जाए वो अकेले ही जवाब देगी। और यहाँ उनका फ्रस्ट्रेशन जो है वो क्लियरली समझ आ रहा है। उनका कहना है कि उन्हें सबसे ज़्यादा दुख किसी एनिमी के बिहेवियर से नहीं, उन्हें जो है अपने ही जो उनके दोस्त हैं उनके बिहेवियर से हुआ है। और उन्हें सबसे ज़्यादा हर्ट शबनम पठान की वजह से हुआ है। और ये लाइन तो पूरा मैटर एक्सप्लेन कर देती है कि दुश्मन करे तो समझ आता है लेकिन दोस्त करे तो दिल पे लगता है। अब कुलसुम नायक का सबसे बड़ा सवाल, कुलसुम बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रही है कि दोस्ती तोड़नी थी तो रीज़न तो बताते, अगर उनसे प्रॉब्लम थी सीधा सामने बोल देते, फैमिली इशू था बता देते, अगर किसी से कोई बात हर्ट हुई तो बैठ के बात करते। लेकिन जो कुलसुम के एलिगेशंस है कि इंस्टेड वो डायरेक्ट कन्वर्सेशन नहीं हुआ, ग्रुप डिस्कशन और डिस्टेंस क्रिएट करने वाली चीज़ें की गई। और वो कह रही है कि अब मैं नाम लेकर जवाब दूंगी। इससे पहले इंस्टाग्राम पे वो रील्स वीडियोस वगैरह डाल रहे थे जो एक इनडायरेक्टली एक दूसरे को टॉन्ट मार रहे थे, पर बता नहीं रहे थे कि उन्होंने किसके लिए डाला है। बट अब कुलसुम नायक ने कहा है कि अब वो किसी से डरेगी नहीं, वो सीधा नाम लेकर जवाब देगी कि वो किसको बोल रही है। क्या ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है या सच में कुछ लोग कुलसुम से डिस्टेंस बनाना चाहते थे? क्या सायरा सत्तानी और शबनम पठान और कुलसुम नायक की जो फ्रेंडशिप है ये सर्कमस्टेंसेस की वजह से ख़त्म हुई, या फिर मनोज वाला मैटर असली टर्निंग पॉइंट था, या फिर जो बच्चों की शादी में बच्चों के बाप को बुलाया गया इस वजह से लोगों को वाकई में जलन हुई? क्या ये सारी जो रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी? देखो, अगर रिकॉर्डिंग्स आती है तो ऑब्वियसली ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब फैसला आप लोग करो। आपको कुलसुम की बातों में लॉजिक नज़र आ रहा है, या आपको लगता है कि कुलसुम ने सिचुएशन को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया? क्या अपने बच्चों के फादर को बेटी की शादी में बुलाना गलत था? देखो, मुझे तो नहीं लगता कि कुलसुम नायक कहीं से भी इस चीज़ में गलत है। जाहिर सी बात है, बच्चों का बाप है तो अपने बच्चों की शादी में ज़रूर आएगा। क्या दोस्त को अपने सेंसिटिव पास्ट जो है, अपने दोस्त का सेंसिटिव पास्ट जो था उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, या उसका मजाक उड़ाना चाहिए? और हाँ, दोस्ती तोड़ने का प्रॉपर रीज़न देना चाहिए या नहीं? क्या शबनम पठान को आकर क्लियर करना चाहिए कि उन्होंने दोस्ती क्यों तोड़ी, क्या रीज़न था? देखिए, कमेंट सेक्शन में कुलसुम सही या ओवर रिएक्शन लिख के मत बताना प्लीज़। जो भी है पूरा बताना कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि कुलसुम नायक सही है, और ऐसा क्यों लगता है कि कुलसुम नायक ओवर रिएक्ट कर रही है। और हाँ, अगर कल कोई रिकॉर्डिंग, रिप्लाई या नया वीडियो सामने आता है तो समझ जाओ ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि यहाँ कंट्रोवर्सी ख़त्म होने से पहले नेक्स्ट ट्विस्ट सामने आ जाता है। तब तक के लिए बाय बाय।